हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो 11th क्लास के लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशंस देखेंगे हम एलिमेंट की किस बेस पर होती हैं और जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिसमिलरिटीज़ क्या हैं, कितने इंटरवल के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करती हैं, उसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम कह सकते हैं, इंटरवल ऑफ स्पेस एलिमेंट्स रिपीट्स इट्स प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स इट्स रिपीट इट्स प्रॉपर्टीज, अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। उनको हम कैसे अरेंज करेंगे, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी जो यूनिट है ये 3rd यूनिट है और ये यूनिट आप कह सकते हैं बिल्कुल बेसिक है 4th यूनिट का। 4th यूनिट का क्या, ये बिल्कुल बेसिक है। और इसका 3rd यूनिट का क्या बेसिक था, जो अपने 2nd यूनिट में क्वांटम नंबर पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था, शेप पढ़ी थी। ठीक है, वो सभी क्या था, इस यूनिट का बेस था। तो प्लीज़ 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 सभी बच्चे एक बार जो 2nd चैप्टर है आपका यूनिट 2 क्वांटम नंबर से लेकर के पीछे जितना भी आपके वीडियो बने हैं, एक बार उनको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ही ये यूनिट आपको समझ आएगी अच्छे से। वैसे तो समझ जाओगे आप, लेकिन एक कह सकते हैं ना, कॉन्सेप्चुअली एंड स्ट्रॉन्गली आप इस चीज़ को समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आपका इसमें क्या है, क्लास 10th में आपने काफ़ी जो आज का लेक्चर है वो पढ़ रखा है, समझ रखा है, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहली बात आएगी सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशंस एंड व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट। क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग ये है कि हमें सिग्निफिकेंस यानी कि उसके लाभ क्या होंगे एलिमेंट्स को अगर हम क्लासीफाई करेंगे, और हमें ज़रूरत क्यों हुई एलिमेंट को क्लासीफाई करने की। तो ये सबसे पहले वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। वो क्या है, व्हाई डू वी नीड to classify the element। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर हम आपको देंगे और बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको कि हमें एलिमेंट को क्लासीफाई करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई है। तो देखिए बेटा, ये बात है सन 1800 की बात है। उस टाइम पर जो आपके एलिमेंट थे वो सिर्फ 31 एलिमेंट ही नोन थे। कितने थे? 31 एलिमेंट आर नोन या वर नोन। ठीक है, 1800 में 31 एलिमेंट ही नोन थे और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही लगा लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉलिड है, लिक्विड है यानी कि फिजिकल स्टेट है, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट है। ये सब कुछ आप कह सकते हो इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, जो भी इसकी रिएक्शन है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो वाली बातें। तो इनको क्लासीफाई करना क्या हो गया था, डिफ़िकल्ट। क्या हो गया था, डिफ़िकल्ट। आप एक बात बताओ, एक एलिमेंट हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, सोडियम ही ले लिया। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इसका स्टेट है फिजिकली, ओके, और ये किस टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, या इसमें आप कह सकते हो रिएक्टिविटी है, किस टाइप की रिएक्शन शो करेगा, बहुत सारी कह सकते हो आप प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 31 एलिमेंट को अरेंज करना एक एक के अकॉर्डिंग कितना बड़ा डिफ़िकल्टी का काम था। तो उस टाइम फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, एक आइडिया लिया
कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें, कुछ सिमिलरिटीज प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को हम एक साथ रख दें, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले को हम एक साथ रख दें। तो इस होड़ में सभी साइंटिस्ट लग गए और सबसे पहले जो क्लासीफाई करने वाले थे उनका जो नाम है वो है डुबेरियर। जो मैक्सिमम और आप कह सकते हो ज़्यादा वैलिड ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम वही डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए वो थे डुबेरियर। इसके बाद जो हेलिक्स को भी हमें इतना नहीं पढ़ना है, इसके बाद हमें करना है सेकंड न्यूलैंड, इसके बाद है हमारा मेंडलीव और फोर्थ हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो चलिए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं डुबेरियर से। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन दी, मतलब आइडिया भी दिया कि हम एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करें, तो वो जो महान साइंटिस्ट थे वो थे डुबेरियर ट्राइड्स। ये क्या है डुबेरियर? डुबेरियर ट्राइड्स। ट्राइड्स क्या होता है? देखो, ट्राई का मतलब होता है तीन। ठीक है, ट्राइड्स एड्स का मतलब होता है ऐड किया। ट्राइड्स में ऐड किया इसने तीन एलिमेंट लिए। क्या किए इन्होंने? 3 एलिमेंट्स लिए और उनको क्या किया देखिए, वो बात देखिए अभी। डुबेरियर ट्राइड्स क्या था ये समझने के लिए पहले आप एग्जाम्पल, डुबेरियर ट्राइड्स क्या था इसको समझने के लिए पहले आप एग्जाम्पल को समझिए। इसने क्या किया? लिथियम, ठीक है, सोडियम Na और पोटासियम के, सोडियम, लिथियम, पोटासियम, इनका एक ट्राइड बनाया इसने। क्या किया? ट्राइड बनाया। और क्या कहा इस ट्राइड में इसने कि बेटा जो आपके पास लिथियम का मास है या एटॉमिक वेट है, देखो डुबेरियर ट्राइड्स क्या था, इसने एलिमेंट्स को अरेंजमेंट दी या एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये लिखवाऊंगा मैं अभी। डुबेरियर ट्राइड्स आर अरेंज्ड या डुबेरियर आर अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, सबसे पहले ये बात कॉमन रहेगी। एटॉमिक मास इसका जैसे अगर हम लिखिए 7 होता है, सोडियम का हमें चलो फाइंड आउट करना है, ओके, और पोटासियम का 39। तो इसने क्या बताया, अगर हम एक ट्राइड बनाते हैं किसी भी 3 एलिमेंट का, किसी भी नहीं जो एक ही ग्रुप में हम रखेंगे उन एलिमेंट का, तो अगर हम क्या करें एवरेज निकाल दें, क्या निकाले? एवरेज निकाले किसका? सम, जो हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया है उसके एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास का सम, और जो लास्ट थर्ड वाला है, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड कि एटॉमिक मास का अगर हम क्या निकाले? एवरेज निकाले। क्या निकाले? एवरेज निकाले। तो जो एटॉमिक मास ऑफ सेकंड, इनका क्या निकाले? फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट है इनका हम क्या करें? एटॉमिक वेट, किस टाइप का एटॉमिक वेट? सॉरी, एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट निकालते हैं हम, तो क्या आएगा? जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? नियरली एटॉमिक वेट आर नियरली, जो आएगा एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, या नियरली आप सेम कह सकते हो। द वैल्यू कम, वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नियरली सेम ऑफ एटॉमिक वेट, वैल्यू कम्स नियरली सेम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट। देखो इसने क्या किया, डुबेरियर ने 3 एलिमेंट का ट्राइड बनाया जो कि एक ग्रुप में है,
और फर्स्ट और थर्ड वाले को क्या किया, एटॉमिक मास को सम किया और एवरेज मास निकाला। जैसे इसका कितना है 7 + 39 और एवरेज कितने, 2 एलिमेंट है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 46 / 2 यानी कि 23। और हमें पता है जो सोडियम है बेटा जी आज के दिन वो कितना होता है, एटॉमिक वेट जो रखता है, एटॉमिक मास जो रखता है वो कितना होता है 23। कितना रखता है 23। ठीक है। लेकिन जो डुबेर्नियर का ये ट्राइड्स था ये कुछ ही एलिमेंट्स के लिए वैलिड था, मतलब सभी के लिए वैलिड नहीं था। फिर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गई इसमें, सभी के लिए वैलिड नहीं हुआ तो। और जैसे जैसे हमारी रिसर्च स्टार्ट होती गई एलिमेंट्स की, जो कह सकते हो आप एलिमेंट्स मिलते गए, तो उस टाइम क्या हुआ, ये डुबेर्नियर ट्राइड्स था ये फेल हो चुका था। ठीक है, कैसे फेल हुआ था वो देखिएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे 3 का ट्राइड्स बना दिया इन्होंने। सेकंड एग्जांपल, क्लोरीन, ब्रोमीन या ब्रोमाइड जो भी है, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर से इसने क्या किया है, ट्राइड बनाया और इनका एटॉमिक, फर्स्ट वाले का एटॉमिक वेट और सेकंड वाले का एटॉमिक वेट का सम करके एवरेज निकाला तो जो आया ब्रोमीन का, कह सकते हो आप ब्रोमीन का जो क्लोरीन है Cl, इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो कितना होता है 35.5। आयोडीन का कितना होता है 127। ब्रोमीन का हमें फाइंड आउट करना है तो इनका सम करेंगे तो क्या आएगा बेलो 35.5 + 127 / 2। सॉल्व करोगे आपके पास कितना आएगा 81.25। लेकिन जो एक्चुअल एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है बेटा 80। कितना आया 80, तो कितना ज़्यादा आया 1.25। कितना ज़्यादा आया ये 1.25। इसीलिए ये क्या डुबेर्नियर की ड्रॉबैक है कि नियरली सेम आएगा, एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं दी इसमें, एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं बताई। ये आपका एक क्या है एक्सेप्शन वाला एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो आपके पास क्लोरीन होती है बेटा, क्लोरीन है इसका एटॉमिक वेट होता है 35.5, आयोडीन का 127, ब्रोमीन का हमें फाइंड आउट करना था तो इस वाले फॉर्मूले से हमने निकाला तो कितना है 81.25। लेकिन एक्चुअल में जो ब्रोमीन है इसका एटॉमिक वेट होता है 80। कितना होता है 80। तो क्या हुआ ये इसकी ड्रॉबैक। अब इसकी बात कर लेते हैं हम थ्योरी की। इसने क्या किया, डुबेर्नियर ने अरेंज्ड the element in increasing order of arrange the element in increasing order of atomic weight या मास भी कह सकते हैं आप। ठीक है, he calculated the atomic weight of middle element by he calculate the atomic weight of middle element by the average atomic weight of first and third element। ये क्या हुई डुबेरियर का ट्राइड्स। क्लियर है। ही अरेंज दी एलिमेंट्स इन ए ट्राइड्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। क्लियर है। इसके बाद है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव
न्यूलैंड जो डुबेर्नियर थे इसके बाद न्यूलैंड सक्सेसफुल हुए, तो इन्होंने क्या बताया, और ये क्या था 1865 में इसने क्या किया कि हम एलिमेंट को, और ये एलिमेंट कैसे होंगे, लाइटर एलिमेंट को, तब हम उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो एवरी 8 एलिमेंट वर शो सिमिलर प्रॉपर्टी टू दी फर्स्ट वन। क्या कहा, देखिए सुनिए, हमने क्या किया, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसके बाद सोडियम Na। क्लियर है, इसको हम क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है, क्या है 8। तो इन्होंने क्या कहा, व्हेन एलिमेंट लाइटर एलिमेंट आर अरेंज्ड, तब हम लाइटर एलिमेंट को अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के। तो क्या कहता कि जो एवरी 8th एलिमेंट, जो आपका 8th एलिमेंट है, ये अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा और कैसे शो करेगा, टू दी फर्स्ट वन। जो प्रॉपर्टीज फर्स्ट की थी वही क्या होगी, 8 की होगी। इसी वजह से इसका नाम भी क्या हुआ, ऑक्टेव। ऑक्टा का मतलब होता है केमिस्ट्री में 8। कितना होता है, 8। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप लिख लेना, वीडियो को पॉज करके, मैं ओरली बता रहा हूँ, वैसे लिखने में तो बहुत लंबा हो जाएगा, समझने में ज़्यादा होता है ये चीज़ें, ठीक है। तो व्हेन न्यूलैंड अरेंज द लाइटर एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, देन एवरी 8 एलिमेंट वर सिमिलर टू दी, या कह सकते हो वर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट वन। The properties of 8th elements, ऐसे लिखना, the properties of 8th element were similar to the first one, कि जो आपका 8th एलिमेंट है वो अपनी प्रॉपर्टीज सिमिलर रखेगा, किस जैसी रखेगा, जो कि आपकी फर्स्ट की होगी। अभी बात ये आएगी कि सर हमें यहीं से स्टार्ट करना है, नहीं, जैसे इसके बाद क्या होगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन। अगर हमें मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है, किसकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है, मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज हमें फाइंड आउट करनी है, तो 1 किसे मानना पड़ेगा हमें, इसे। क्यों, देखो यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनेगा, लेकिन हमें इसको बनाना क्या है, 8। तो कहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी। ऐसे ही अगर आपको एल्यूमिनियम की फाइंड आउट करनी हो तो बोरॉन को आपको फर्स्ट वन मान के चलना होगा और इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना होगा। तो न्यूलैंड जी ने क्या किया, न्यूलैंड जी ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, और इसने क्या बताया कि जो एवरी 8 एलिमेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता है टू दी फर्स्ट वन जैसी प्रॉपर्टीज रखेगा। इसके बाद लोथरमेयर भी आए, उन्होंने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ में क्या है, उन्होंने प्रॉपर्टीज को शो किया और उसने क्या बताया कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो पीक पर आएंगे, जो एल्केलाइन है लेस स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो नीचे आएंगे, कुछ ऐसी बातें बताई, ठीक है, लोथरमेयर ने। लेकिन जो इसके बाद पीरियोडिक टेबल है वो है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव जी ने क्या कहा वो देखिए अभी। तो मेंडलीव जी की कहानी पढ़ लेते हैं, और ये बहुत ही सक्सेसफुल भी रही काफ़ी टाइम तक। तो मेंडलीव ने अपना वर्क स्टार्ट किया, अपना वर्क स्टार्ट किया, तो उस टाइम पर सिर्फ 63 एलिमेंट ही नोन थे बेटा। कितने नोन थे, 63 एलिमेंट आर नोन। फिर इन्होंने क्या किया, मेंडलीव ने केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके हाइड्रोक्साइड है या ऑक्साइड है सिंपल, उनका क्या बनाए, फॉर्मूले बनाए, ठीक है, एक तरीके से क्या बनाए, फॉर्मूले बनाए। उन्होंने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए। उन्होंने क्या किया, जो 63 एलिमेंट ही नोन थे तो उन्होंने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए, और एक कार्ड पर उन्होंने क्या लिखा, सभी कार्ड पर 60 के 63 कार्ड पर उन्होंने क्या किया, उनकी प्रॉपर्टीज, क्या किया, प्रॉपर्टीज को मेंशन किया, इसको मेंशन किया प्रॉपर्टीज। और वो प्रॉपर्टीज क्या थी, इन्होंने जर्नली जो है 63 कार्ड्स लिए,
सुनना बिल्कुल बात को, 63 कार्ड्स लिए और एवरी कार्ड पर इन्होंने क्या किया, मेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, या मेंशन या आप कह सकते हैं रॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 63 एलिमेंट। और इन प्रॉपर्टीज जो थी, ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी, ये प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी आपकी, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के ही फॉर्मूले लिखे। प्रॉपर्टीज कौन सी थी, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड। फिर उन्होंने क्या किया, उनको एक आप कह सकते वॉल पर लगा दिया, वर्टिकल कॉलम में। वर्टिकल क्या होता है, ये वाला कॉलम, ये वाले। क्या किया फिर से सुनिए, 63 कार्ड्स लिए मेंडलीव ने। क्यों लिए, क्योंकि 63 एलिमेंट ही नॉन थे और एवरी कार्ड पर उनकी प्रॉपर्टीज मेंशन की। और वो प्रॉपर्टीज कौन सी थी, हाइड्रोक्साइड वाला फॉर्मूला और ऑक्साइड वाला फॉर्मूला। आफ्टर दैट, उसके बाद आफ्टर दैट ही पुट, या आप इसको कह सकते हो he did so, he found that he pinned, उसने क्या किया, he pinned their card together on the wall पर उसने पिन कर दिया। और कैसे किया था, विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। कैसे किया था, याद रखना, विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले कार्ड को पिन कर दिया एक दीवार पर, सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसने क्या देखा, उसने देखा, उसको क्या मिला, ही फाउंड, उसने क्या पाया, ही फाउंड all elements are arranged automatically in increasing order of their एटॉमिक वेट। समझ आया आपको, ठीक है। देखो 63 कार्ड्स लिए उसने, क्यों लिए, क्योंकि 63 ही एलिमेंट्स नॉन थे उन पर। फिर एवरी कार्ड पर उन्होंने देखो मेहनत कितनी की, एवरी कार्ड पर उन्होंने क्या किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को मेंशन किया। प्रॉपर्टीज़ कौन सी, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड वाली को। फिर उन्होंने क्या किया, उसने पिन कर दिया सभी कार्ड को एक वॉल पर एक साथ। लेकिन कैसे, सेम वाल जैसे आपने क्या किया, ये वर्टिकल कॉलम है, ये आप लगाओ, एक वॉल है, ये आपके पास एक क्या है, वॉल है, और ये वर्टिकल कॉलम है। इसने क्या किया, इसको ग्रुप में डिवाइड किया, और ये वर्टिकल में क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड वाले फॉर्मूले, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड वाले फॉर्मूले हैं जो, उनको जितने भी एलिमेंट सेम टाइप के हाइड्रोक्साइड थे उनको इसमें रख दिया, जितने भी एलिमेंट ऑक्साइड बना रहे थे उनको इस साइड रख दिया। और उन्होंने फिर क्या पाया, ही फाउंड दैट ऑल एलिमेंट आर अरेंज्ड, कि जो एलिमेंट है अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए। तो ये क्या था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या था ये, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अभी आपको दिखाने वाले हैं, जस्ट इतना लिखिए जल्दी से। और फिर इन्होंने जैसे ही अरेंज किया और एक बात कही, वो क्या कही, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना बेटा एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट का। क्या है, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, आर, या कह सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, सॉरी,
of properties of elements are a periodic function of their atomic weight की जो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट की वो किस पर डिपेंड करती हैं? डायरेक्टली एटॉमिक वेट पर, उन्हीं का फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड, इसका मतलब बता रहा हूँ मैं, एलिमेंट को तब हम अरेंज करते हैं एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। मतलब एक सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। वो रिपीट क्यों होती हैं? उनके एटॉमिक वेट के वजह से। और दिस रिपीटेशन ऑफ properties of element after certain regular interval is called periodicity of properties. क्या कहोगे आप? इसको भी डिफाइन कर लेते हैं आप, पूछा जाता है periodicity of properties। periodicity of properties क्या है? इसको हम कहेंगे the repetition of properties of properties of elements after certain regular intervals is called periodicity of a properties। ठीक है, जो आपको ये टेबल दिख रही है बेटा, ये क्या है? जैसे ग्रुप नंबर 1 ये वर्टिकल, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8 एंड 0 ग्रुप भी लिया। इन्होंने क्या किया था? 0 ग्रुप भी लिया। और इसमें आप देख पा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, जैसे ग्रुप 1 में R2O, ये ऑक्साइड का फॉर्मूला है, ऑक्साइड, ये हाइड्राइड है, हाइड्राइड ऑक्साइड, ये सब कुछ क्या है इसने दिखाया। और देखो जैसे H1 है, लिथियम है, पोटासियम है, रिबिडियम है, सीजियम है। और ग्रुप 1 को भी इसने फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इससे आगे वाली है उसको भी दिखाऊंगा मैं आपको, जस्ट मिनट। ये है एक्चुअल आपकी क्या मॉडिफाई मेंडली पीरियोडिक टेबल या मेंडली पीरियोडिक टेबल। देखो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 0, क्या ये 0 पीरियड। ठीक है, और इसमें देखो ग्रुप 1 को इसने फिर से डिवाइड किया A-B, ग्रुप 2 को भी ऐसे ही A-B, और इनको क्या है? एलिमेंट को अरेंजमेंट दी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। और इसकी सबसे खास बात क्या थी इस टेबल की? इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज किया, ठीक है, और फ्यूचर के लिए कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ दिया, डिब्बे छोड़ दिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी डिस्कवरी होगी नए एलिमेंट की, तो वहाँ पर हम उनको पुट कर सके। जैसे ग्रुप ए है या जो है आपका ये वाला, इसमें ए और बी पार्ट की है, तो ए में सिर्फ हाइड्रोजन है, लिथियम है, ये वाले बी में कॉपर आता है। इस तरीके से इसने क्या किया? अरेंजमेंट दी। ठीक है, और लेंथेनाइड है, एक्टिनाइड है, इनके लिए भी इन्होंने क्या किया? बाद में आपके वैकेंट जो स्पेस था सबके लिए जगह मिल गई थी। लेकिन कुछ भी इसकी क्या थी, कुछ इसकी भी क्या थी, आप कह सकते हो ड्रॉबैक थी। देख लीजिए बिल्कुल आप अच्छे से, ये पीरियोडिक टेबल दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये क्या आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? अब इसकी ड्रॉबैक आपको बता दे रहे हैं कि ड्रॉबैक क्या है। तो बेटा जिसकी जो ड्रॉबैक है वो है एनामिलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की कोई पोजीशंस इसने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की थी। और एनामिलस पेयर ऑफ एलिमेंट, कई एलिमेंट का भी क्या इन्होंने ऐसा पेयर बना दिया था जो कि प्रॉपर्टीज अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। थर्ड क्या है? पोजीशन ऑफ आइसोटोप, मतलब आइसोटोप जो होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, कार्बन के आइसोटोप हैं, ठीक है, क्लोरीन के आइसोटोप हैं, उनके लिए कोई जगह ही नहीं थी इसकी पीरियोडिक टेबल में। थर्ड है ये आपकी क्या है?
आप डिफेक्ट कह सकते हो या लिमिटेशन कह सकते हो। फोर्थ वाली क्या है, सम क्या कुछ डिसिमिलर एलिमेंट आर ग्रुप टुगेदर वाइल सम सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। मतलब कुछ एलिमेंट जो डिसिमिलर वाले थे उनको इकट्ठा कर दिया और सेम वाले को अलग कर दिया। ठीक है, ये वाली भी इसकी क्या है, एक डिफेक्ट कह सकते हो। पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8 आपका ग्रुप क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8, नो प्रॉपर प्लेस हैज टू बी अलॉटेड टू 9 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8। मतलब कोई 8 वाला जो आपके पास क्या था ग्रुप था, उसमें अच्छे से इन्होंने क्या नहीं दी थी, एलिमेंट्स को पोजीशन नहीं दी थी। या पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की भी इन्होंने क्या की थी, अच्छे से नहीं बता पाया था। तो ये क्या थी, कुछ इसकी लिमिटेशंस। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने इतनी डीपली कह सकते हो आपको नहीं समझाया, लेकिन कुछ आपको ओवरव्यू जरूर से ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक प्लीज़ एक बार आप ये अपने जो आपको मैं सोच सकता हूँ या आपसे भी विश्वास कर सकता हूँ, या जहाँ तक मेरी थिंकिंग है काफ़ी बच्चों को ये चीज़ें आती होंगी, क्योंकि ये 10th क्लास में आ जाती हैं। अगर जिसको नहीं आती तो एक बार ओवरव्यू मैंने बता दिया है, प्लीज़ आप इसको देखिए, समझिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हाँ मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।